आपने बहुत से घोटालों के नाम सुने होंगे, लेकिन सर्प यानी कि सांप घोटाले का नाम नहीं सुना होगा। जी हां, मध्य प्रदेश में ऐसा ही घोटाला हुआ है जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक सनसनी मचा दी है। 11 करोड़ से ज्यादा का यह घोटाला हुआ मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में, जहां 47 मृत व्यक्तियों को बार बार मरा हुआ बताकर सरकारी खजाने को चूना लगा दिया गया। सर्प घोटाले ने अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सर्प घोटाले के बारे में सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने ही दर्शकों को बताया था। हमने खबर आपको सबसे पहले दिखाई और उसके बाद टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने ग्राउंड पर जाकर इस घोटाले की पड़ताल की। आप देखिए यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर घने जंगलों वाले सिवनी जिले के गांवों और गलियों में टीवी9 भारतवर्ष का रिपोर्टर आखिर क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश के दूर दराज के इन गांवों में टीवी9 भारतवर्ष का रिपोर्टर आखिर किसे तलाश रहा है? अब जरा इन चेहरों को देखिए। ये वो चेहरे हैं जिनके नाम सिर्फ कागजों में हैं। लेकिन उन्हें कई बार मृत दिखाकर उनके नाम पर करोड़ों का मुआवजा लिया गया। हालांकि गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवित भी हैं, लेकिन उन्हें भी कागजों में कई बार सांप के काटने से मरा हुआ बताया गया और उनके नाम पर बार बार मुआवजे की रकम हड़पी गई। एमपी अजब है, सबसे गजब है। जी हां, जिस एमपी यानी मध्य प्रदेश की खासियत के बारे में आप ये पंचलाइन सुनते रहे हैं, उसी एमपी में एक गजब कारनामा हुआ। सांप के काटने से राजकुमार 19 बार तो रमेश को 30 बार मृत दिखाया गया। इसी कड़ी में एक नाम द्वारका बाई का भी था, जिन्हें सरकारी दस्तावेजों में 28 बार मरा हुआ दिखाया गया और उनके नाम पर पैसे निकाले गए। टीवी9 भारतवर्ष की टीम जब द्वारका बाई के पते पर सिवनी जिले के गांव बिछुत रैयत पहुंची तो गांव की पंचायत में सरपंच और सचिव से लेकर ग्रामीणों से भी हमने पूछताछ की, लेकिन जवाब मिला कि कोई द्वारका बाई यहां नहीं रहती। नहीं, द्वारका बाई तो यहाँ नहीं रहती ना। यहाँ आज तक द्वारका बाई त्रिलोकचंद जो आप नाम बता रहे हैं, यहाँ कोई आज तक मेरे यहाँ तो है ही नहीं इस नाम की। आप तो कितनी आबादी है इस गांव की? करीब करीब 2000 पूरी माने की ग्राम पंचायत। 2000 आबादी में तो आप लोग तकरीबन जानते ही होंगे सभी। हाँ, जानते हैं सभी लोगों को पराए पर वो यहाँ आप जो नाम बता रहे हैं वो नाम यहाँ पर मुझे है ही नहीं मेरे यहाँ तो। नहीं, द्वारका बाई कोई त्रिलोकचंद उनके पति है यहाँ रहती? टोला में नहीं है, पंचायत में कोई नहीं। अच्छा, आप बताएं। नहीं सर, यहाँ पे नहीं। आप नहीं सर, यहाँ तो कई समय। दादा, आप तो पुराने लग रहे हैं, कोई यहाँ द्वारका बाई? हाँ। द्वारका बाई की तरह हमें लिस्ट से ऐसे ही एक और नाम का पता चला। ये नाम था संत कुमार का। सरकारी दस्तावेजों में भी संत कुमार की सर्पदंश से मौत बताई गई थी। कहीं संत कुमार भी द्वारका बाई की तरह ही कोई काल्पनिक नाम तो नहीं? इस बारे में पड़ताल करते हुए हम उनके गांव मलारी पहुंचे, लेकिन हम ये जानकर हैरान रह गए कि 70 साल के संत कुमार गांव में ही रहते हैं। अब उन्हें इस घोटाला के बारे में पता चला तो वो काफी आहत हुए और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। दरअसल आपके इस केवलारी में एक सर्पदंश घोटाला हुआ, पता है आपको? जी हाँ, जानकारी में आया था। जानकारी में आया था। अब उसमें जो दस्तावेज हमें मिले तो उसमें एक नाम आपका मिला। बताया गया कि संत कुमार जी का भी सर्पदंश से निधन हो गया और आपके नाम से 4 लाख रुपए निकाल लिए गए। जी, और हमारी जानकारी में कुछ ऐसा है नहीं है। जी हाँ। कोई आपका मतलब आधार कार्ड, एड्रेस, ये सब चीज़ें कुछ दी होगी कभी आपने कहीं भी? कभी नहीं। इस घोटाले की शुरुआती जांच में पता चला कि 279 काल्पनिक नामों का सहारा लेकर 11 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। दावा है कि सर्पदंश घोटाला साल 2019 में कमलनाथ सरकार के समय से ही चला आ रहा था, जिसका खुलासा अब हुआ है। मध्य प्रदेश के सिवनी में केवलारी से कैसे जुड़ी है इस घोटाले की कड़ियां, इसकी पड़ताल के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम केवलारी थाने भी पहुंची। यह मामला 2019 और 2022 के दरमियान का है। सचिन लिकायत उपरोक्त बाबू और उसके सहयोगियों द्वारा इन काल्पनिक नामों से करीबन 11 करोड़ रुपए का आहरण किया गया है। अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और
17 अन्य आरोपी जिनकी गिरफ्तारी शेष है। इस पड़ताल के दौरान सिवनी जिले की केवलारी तहसील में कई गांवों के सरपंच और पूर्व सरपंचों से हम मिले। उनसे हमने सांप काटे जाने वाले कई नामों के बारे में पूछताछ की जिनके नाम पर सर्पदंश घोटाला किया गया, लेकिन लोगों ने कहा कि वो किसी को नहीं जानते। यहां तक कि लोगों ने कहा कि 15 वर्षों से उनके गांव में किसी की सांप काटने से मौत नहीं हुई। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सिवनी जिले की केवलारी तहसील है और यहीं से इस पूरे घोटाले की आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। जो मास्टरमाइंड था यहाँ पर बाबू, जिसका नाम सचिन बताया गया, जिसे अरेस्ट भी किया गया, उसी ने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। आप सोचिए कि किस तरह से उसने मन के घोड़े दौड़ाए, कल्पना की कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि एक काल्पनिक नाम, मतलब आप देखिए कि कल्पना भी कैसी कि कोई शख्स इस पृथ्वी पर है ही नहीं, सिर्फ कल्पना की गई कि एक नाम रख देते हैं श्री राम, एक नाम रख देते हैं द्वारका भाई, एक नाम रख देते हैं रमेश, और इन्हें किसी को 20 बार मार दिया, किसी को 38 बार मार दिया। उन एड्रेस पर भी हम गए, जिन जिन गाँव के एड्रेस बताए गए वहाँ पर हमने वोटर लिस्ट चेक की, मगर कोई भी शख्स वहाँ पर वोटर लिस्ट में नहीं मिला।